शांति। 24 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। प्रश्न है, प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए। राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना भव, मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है, तब तो प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे ना सके। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है। पूछो, आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी है, अभोक्ता, असोचता है। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी यह ऑर्गन्स है, परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, यूँ तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन्स से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटेच समझो। इसमें आंख मूंदने की भी दरकार नहीं है। आंख मूंद करके तुम कुछ करोगे तो आसपास चोरी हो जाएगी, पता कैसे चलेगा? आंख बंद करके तुम दान ले सकते हो क्या? आंख बंद करके तुम अपने में कुछ भर सकते हो? नहीं ना। इसीलिए बाबा कहते आंख खोल करके, है ना। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है। आत्मा को आँखें मिली हैं देखने के लिए। बाकी जवान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं, फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिमान से योग नहीं तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है। इसमें बाबा कहते हैं इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे।
है तो यह सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठी होगी तो नहीं हो, ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए। तुम जानते हो आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी तुम, बाबा कहते हैं, अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी वालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है तो बेहद का बाप है, प्यार का सागर कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उन्हों को किसने इतना मीठा बनाया कोई नहीं जानते, तो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मामा बाबा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं। ओहो, हम सो देवता है, भगवान बैठ जगाते हैं। माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट विलब्ध है। इस समय सब हैं तमो प्रधान, परमात्मा को ना जानने के कारण ठिक्कर भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं, वह है सूक्ष्म वतनवासी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। ऐसे नहीं है कि देवी देवताओं को कोई अनेकानेक हाथ होंगे या शेर की सवारी होगी, ऐसा कुछ नहीं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण आदि को देवी गुण वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण देवी गुण वाला था, सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी तो झुलाना चाहिए, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता है। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं, बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें। अब कैसे समझें कि आत्मा कितनी तीव्रता से भागती है? आप जहाँ भी बैठ कर के मुरली सुन रहे हैं, जिधर भी खड़े होकर के मुरली सुन रहे हैं, चाहे किसी भी हालत में आप हैं, आपको यदि उस मुरली के बीच में ही अपनी माँ की याद आ जाती है, आपकी माँ विदेश में है या दूसरे स्टेट में है या कोई दूसरे सिटी में है, आपको जैसे ही आपने माँ मुँह से भी नहीं कहा, सिर्फ माँ को आपने याद किया और ये गई बुद्धि रूपी नेत्र और माँ के घर में दरवाजा खोल करके माँ के पास जा करके सोफे पे बैठ करके या जमीन पर बैठ करके और अपने भाई के कमरे में घूम आई, अपने पिता के कमरे में घूम आई और आत्मा माँ से मिलकर गले लग करके उनसे 4 बातें कह करके आ भी गई। कितने सेकंड्स लगे है ना? कुछ 1 सेकंड में आ गए कि नहीं आ गए? तो ऐसे आत्मा इतनी तीखी दौड़ी पहनने वाली है कि सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं, बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें। आज साइंस कितना भी चांद सूरज पर घर बनाने की कोशिश में रहे, लेकिन जैसे ही रॉकेट ऊपर जाता है या फ्लाइट पर आप बैठते हो, तो जैसे ही आप इधर से टेक ऑफ हुए और मन में लगने लग जाता है कि घर कब पहुंचे तो हमें थोड़ी शांति मिले, कब हम नीचे उतरेंगे तो हमें थोड़ा चैन मिले, है ना? अच्छा, बाबा कहते हैं बाकी सब जिस्मानी चीजें तो प्यार का सागर है, यह एक की ही महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ मिला, कुछ किया है ना, नहीं तो रावण को क्यों जलाते हैं? राम को क्यों नहीं जलाते? क्योंकि राम सुख देता है, रावण दुख देता है। अब राम कौन है?
क्या वो त्रेता युग वाला राम है, या जो टीवी पर रामानंद सागर की रामायण चली वो राम सीता है, या मंदिरों में विराजमान जो देवी देवताओं में राम सीता की मूर्तियां हैं वो राम सीता है? नहीं, जो चित्रों में आपने देखा है वो ना राम सीता है, और ना जो त्रेता के राम की बात हो रही है वो राम सीता की बात हो रही है। यहाँ निराकार शिव परमात्मा राम है, जो हम दुखी आत्माओं को, जो रावण की जंजीरों में जकड़ी हुई आत्माएं हैं, उनको वो निराकार राम आकर के इन जंजीरों से छुड़ाता है। और कैसे छुड़ाता है? जब आपको बताता है कि आप किन जंजीरों में जकड़ी हुई हो, तो ये 5 विकारों की जो जंजीरें हैं उन जंजीरों को आपसे छुड़ाता है बिना किसी लड़ाई के। इस योग की अग्नि में इन विकारों को दग्ध करना होता है, बिना कोई बाहुबल, बिना कोई अस्त्र शस्त्र, बिना कोई खर्चा के, सिर्फ याद की दौड़ी लगाना होता है। बाबा कहते हैं इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है, बाबा के प्यार की शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारी में दीदार के लिए सौंटे डंडे लगते रहते हैं, कितनी भीड़ हो जाती। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सुदेवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे। सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वर की संतान बने हैं। यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। कई कहते कि हम उस यूनिवर्सिटीज में पढ़ करके आए हैं जिसमें राजीव गांधी पढ़े। कई कहते हम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए जिसमें हिटलर ने पढ़ा, या जिसमें जा कर के ये चीफ मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के स्कूल में पढ़ कर के आया हूँ। मैं तो ऐसी जगह जा कर के पढ़ के आया हूँ जहाँ से कोई एक्टर, सीने एक्टर पढ़ कर के आया। और हम कहते हैं, हम अधिकार से और नशे से कहते हैं कि हम उस परमात्मा के पाठशाला में पढ़ते हैं जो सबका कौन है, सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च स्कूल है ना। तो हम ईश्वरीय छात्र हैं और हम ईश्वरीय स्कूल में पढ़ते हैं, तो है ना नशा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं। हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है। गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब हमको क्या बनाते हैं बाप। अब बाप हमको क्या बनाते, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है। देखा, बाबा को एक तो पूरी दुनिया में कमाई का साधन भगवान को बना लिया, भगवान को भिखारी बना दिया। भगवान के नाम पर इतना लूट मार कर रहे हैं, इतना डोनेशन ले करके दर्शनों में, मंदिर में प्यासी आत्माओं, दर्शन की प्यासी आत्माओं से पैसे लूटे जाते हैं और अपना क्या चला रहे हैं, पालना कर रहे हैं। किसकी? परिवार की, अपनों की जो रचना है। कौन सी रचना है? लौकिक में रचना रची है, जिस माता पिता ने शरीर रूपी, माता पिता ने शरीर रूपी रचना। तो भी परमात्मा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें किसी का दोष नहीं है, यह ड्रामा बना बनाया
है। ये ड्रामा जैसा चल रहा है हूबहू ऐसे ही फिर से रिपीट होगा, इसमें कोई किसी का नहीं। भगवान को कच्छ मच्छ ठिक्कर बित्तर जहाँ मन किया 5 तत्वों में ठोक दिया, लेकिन परमात्मा आह नहीं करता है। जैसे कि हम बच्चे छोटी सी माया से डर करके कराह लगा देते हैं और इशारा हम इतने जल्दी ऊपर की तरफ कर देते हैं कि भगवान तूने हमें ही चुना था क्या, हमारे ही घर में आना था क्या दुख, और दुनिया में कोई घर नहीं मिला और कोई एड्रेस नहीं मिला जहाँ तुझे निकल जाना था। ये घर को मिस कर देता, आगे 7 घर छोड़ करके चले जाता, हमारे ही घर था क्या। ऐसे ऐसे लांछन परमात्मा पर लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो हमने कर्म रूपी बीज डाला था वो बीज आज नहीं तो कल नहीं तो कभी हमारे ही पास में आकर के हमें ही वो फसल काटनी है, चाहे फिर वो कैसी भी फसल हो। आपकी फसल, आपकी बीज कोई दूसरा नहीं काटेगा, समझा। इसीलिए परमात्मा की तरफ कभी इशारा नहीं करना जब आपके जीवन में दुख आए। बाबा कहते हैं अब बाप हमको क्या बनाते हैं, कितना पालना देते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से मुझे कितनी गाली खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजा ही मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल, राजधानी, यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर भित्तर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, इस समय यह सारी दुनिया लंका है। यहीं सब रावण का राज्य चल रहा है, यहीं सब कंस है, यहीं सब द्रौपदियाँ हैं, यहीं सीताएं हैं, यहीं दुशासन है और यहीं जो राक्षस हैं सब यहीं हैं। वहाँ सतयुग में कोई राक्षस नहीं होते, कोई अकासुर बकासुर, कोई कंसपुरी नहीं होती। सब बाबा कहते सजनियाँ शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, वहाँ होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों कभी किसको दुख नहीं देना। तुम सुखकर्ता के बच्चे हो, तुम दुख दे ही नहीं सकते। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, धंधा दूरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए जिससे निरोगी काया पाएंगे। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाबा कहते हैं मैं हर युग में आकर हर युग की स्थापना करूं, तो इतना ड्रामा इस तरह का ना हो, लेकिन मैं आता ही हूँ कल्प में एक बार संगम युग पर। फिर उन्होंने युगे युगे डाल दिया। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है, 2 कला कम होती हैं। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। इसीलिए फिर कहा भी गया है कि रावण भी आखिर में हे राम करके प्राण त्यागता है। रावण जानता था कि मुझे राम से ही मुक्ति मिलेगी, राम के अलावा मुझे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। फिर कह दिया कि क्या राम ने किस पर जीत पहनाई थी? सच्चाई पर।
है ना, बुराई की जीत अच्छाई पर हुई। तो फिर यहाँ राम आकर के रावण से हमें निकाल करके सच्चे सतयुग की स्थापना कराते हैं, है ना। तो इस तरह से सच्ची दुनिया का मालिक बनते हैं। यह कोई नहीं समझते कि माया ने अशांत किया। अब बाबा कहते हैं मैं तुमने शांति का हार गंवाया है, अब फिर वही शांति का हार तुम्हें पहनाता हूँ। तुम्हें याद पड़ना है ना कि तुम हो शांत स्वरूप, तुम ही हो शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप आत्माएं हो जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर से शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे, और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली है, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा ना कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दे से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही है। भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विशेष विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं, और फिर भित्तर, ठिक्कर, पेड़, पौधे, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, जहाँ चाहे कोई एक ऐसा काला पत्थर मिल जाए, अंडाकार मिल जाए, उस शेप को उठा करके भगवान, और समुद्र में जाए तो उसी में पैरों से उसे कुचल कुचल करके घर में लाए तो उसकी पूजा। वाह रे दुनिया। तो बाबा कहते हैं ठोक दिया, जहाँ कह दिया ठिक्कर में भी कह देते हैं। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। मुसाफरी पूरी करके घर के जब नज़दीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। कितना आप भर लग्जरी लाइफ 10 नहीं 2 महीने नहीं 6 महीने रह करके आ जाओ, लेकिन आपको जो घर में फ्रीडम मिलता है और जो घर पहुंच करके आपको शांति अनुभव होती है, और जो घर का दाल राइस आपको अच्छा लगता है, वो आपको 36 प्रकार के भोजन खा करके भी भूख लगी की लगी रहती, भूख बनी की बनी रहती है। क्योंकि आपकी तृप्ति तो तभी होती है जब आपको वही सादा सात्विक दाल राइस मिले, और वो भी यदि माँ के हाथ का मिल जाए तो वाह, है ना। इस तरह से जब घर के पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि घर आकर पहुँचे हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा के बहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं। फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते रहोगे। बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूने ना है खेल, बाबा कहते हैं खूने ना है खेल भी तो होंगे। हाँ, खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी वो देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए। जब होलसेल में शरीर छोड़ करके आत्माएं जाएंगी, एक एक परिवार में एक छोटा बच्चा रह जाएगा, और परिवार जब एक साथ शरीर छोड़ेंगे तो क्या वो सीन आप देखने के उसमें रहेंगे? इतनी ताकत रहेगी आपकी अंदर में कि वो सब सीन आप देख सकें और कुछ भी आपके रिएक्शन ना हो, आप दुखी ना हो किसी तरह से। तो सोचो कितना बाबा सच्चाई से हमें रूबरू करा रहे हैं कि मीठे बच्चे, तुम ऐसे समय पर कितना आत्मा का बल चाहिए, कितना आपको अशरीरी की अवस्था होनी चाहिए, कितना आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूँ, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में जो देख रहे हैं कुछ भी नहीं है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ बैठी एक लाइट हूँ बस, और कुछ भी नहीं हूँ। तो इतना सब कुछ बाबा कहते हैं
हैं, बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, बाकी सब छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम्हें इतनी हिम्मत चाहिए, कमज़ोर तो ठहर ना सके। बाबा कहते हैं जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो ज़रूर भरपूर होगा, उनका थोड़ी ना कम होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उसमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे, बच्चे तो ठहरे ना। यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माता पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा है। कुमारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? भल समझो यह भुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं तो उनको याद करना अच्छा है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा अति प्यारा बनना है। दूसरा, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिमान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है। वरदान, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव। जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। यहाँ तपस्या और सेवा का आसन और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। कितना मीठा प्यारा वरदान है। स्लोगन, रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता है। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।